अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का लेक्चर नंबर 8 करेंगे। जैसे कि इंग्लिश के हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 60 to 70% हमने कर लिया है अपना सिलेबस कंप्लीट। बस थोड़ा बहुत रह गया है जिसमें हमारे पास मतलब कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इंग्लिश की हमने करनी है, जैसे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, या फिर हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस और दूसरे जो है कम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सारे। तो इसको साथ साथ करने की कोशिश करते हैं और कुछ प्रैक्टिस हमारे पास क्वेश्चन है वन लाइनर, वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई ट्राइड डैश द शेल्फ बट आई वाज नॉट टॉल इनफ। ठीक है, इसमें हमारे पास है आई ट्राइड टू रीच द शेल्फ। ठीक है, टू रीच द शेल्फ बट आई वाज नॉट टॉल इनफ। तो ये हमारे पास एक तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे देखें आई वाज नॉट टॉल इनफ, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे पास एक मतलब मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास ही रोट अ लेटर यस्टरडे। तो ये यस्टरडे तो कल की बात है, तो ये तो पास है, सिंपल पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जेन एंड लुइस ब्रॉट पॉपकॉर्न बिफोर द मूवी स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप ज़रा देखें, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या बताया था कि एक आपके पास क्या होगी, डिपेंडेंट क्लास होगी, एक होगी इंडिपेंडेंट क्लास। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास है जेन एंड लुइस ब्रॉड पॉपकॉर्न, ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लास है, उन्होंने पॉपकॉर्न ली। लेकिन बिफोर द मूवी स्टार्टेड, अब मूवी स्टार्ट होने से पहले, तो इसका मतलब जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होती है उसका मतलब ये होता है कि जैसे हम, अच्छा मैं वो बताने वाला था कि, तो इसका मतलब तो ये है ना कि अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो ये भी सेम वैसे है कि बिफोर द मूवी स्टार्टेड। ठीक है, मूवी स्टार्ट होने से पहले, तो अगला बंदा फिर बैठा होता है कि आगे क्या बात करेगा, तो ये होता है हमारे पास डिपेंडेंट क्लास। ये अभी तक हमारे पास बात मुकम्मल नहीं होती, तो इसीलिए कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, एक डिपेंडेंट क्लास होगी। ठीक है, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास होती है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, क्लास। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगी और उसको जोड़ने के लिए, आपस में ज्वाइंट करने के लिए बट, ऑल्सो या इस तरह का कुछ ना कुछ, वो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड। तो ये जो है, ये जो हमारे पास जो प्रीपोजिशन है, इनको हम यूज़ करेंगे उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास बिफोर, वाइल, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास आ जाएंगी इन दोनों को जोड़ने के लिए कम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो बस आपने ये याद रखना है कि आपके पास कम्प्लेक्स सेंटेंस में वो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सेंटेंस है ये कम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो आपने ये याद रखना है कि जब एक इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट क्लास होगी, मतलब वो डिपेंडेंट क्लास पहले भी हो सकती है, फर्स्ट पे भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, लेकिन तो वो आपके पास कम्प्लेक्स होगा। लेकिन अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है तो वो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस होगा। एक होता है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें आपके पास एक दो इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक आपके पास डिपेंडेंट क्लास होती है। तो ये डिपेंडेंट क्लास जो और इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है, ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले डिपेंडेंट आएगी बाद में इंडिपेंडेंट आएगी, नहीं, वो कहीं भी रैंडम वो रख देता है। लेकिन इसका ये है कि आपने ये देखना है कि दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगी, तो वो आपके पास फिर क्या होगे, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कम्प्लेक्स, इन दोनों में, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द कैंपस स्टेड इन द टेंथ। ठीक है, इन द टेंथ वाइल द कोल्ड फेल। अच्छा, यहाँ पे अब वाइल जो है ये हमारे पास ये बता रहा है कि ये जो क्लास है ये डिपेंडेंट है, सब ऑर्डिनेट है। ठीक है, जब बारिश हो रही थी, ठंडी बारिश हो रही, तो इसका क्या है, होने लगी, तो इसका क्या था, अच्छा ये है, तो क्या है, द कैंपर स्टेड इन द टेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन वाइल द कोल्ड रेन फेल, ठीक है, जब बारिश हुई, जब ठंडी बारिश हुई, तो इसमें आपके पास देखें ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंट क्लास आ गई है। आइडेंटिफाई द टेंस विच इज यूज द इन द सेंटेंस। ठीक है, दे विल हैव बीन हमने कहाँ यूज़ किया था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, विल हमारे पास फ्यूचर में यूज़ होता है, हैव जो है वो भी हमारे पास जो है वो कंटिन्यूअस में यूज़ होता है, और बीन जो है वो परफेक्ट में यूज़ होता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है हमारे पास मैन प्रपोजेज बट गॉड डिस्पोजेज। ठीक है, तो गॉड डिस्पोजेज, मैन प्रपोजेज, ये आपके पास क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बट ये जो है इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ राइट वर्ब, द स्कूल डैश क्लोज टुमारो, कल की बात हो रही है तो विल क्लोज टुमारो, विल बी क्लोज टुमारो। ठीक है, द स्कूल विल बी क्लोज टुमारो। नेक्स्ट है हमारे पास हिज करेज वॉन हिम ऑनर। ठीक है, हिज करेज वॉन हिम ऑनर, तो ये हमारे पास सिंपल पास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट टेंस, हमने यहाँ पे टेंस बताना है। टू हिज हॉरर ही फाउंड दैट ही डैश फॉर नियरली 24 आवर्स, तो यहाँ पे हमारे पास है हैड स्लिप्ड, ये पिछले 24 घंटे से, मतलब 24 घंटे तकरीबन हो गए तो सो रहा है, क्योंकि ही फाउंड दैट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट, ये यहाँ पे आपको बताएगा ये पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर हैव यू बीन डैश मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यानी आप सुबह से कहाँ थे। ठीक है, ये सुबह से आप कहाँ थे, तो मॉर्निंग इवनिंग ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास उसी एक टाइम की बात हो रही है, ये सुबह के, ये शाम के, या दोपहर के। ये नहीं होता कि परसों मॉर्निंग आप कहाँ थे, तो इस तरह का कुछ नहीं होता, सही, इसीलिए इसमें सिंस यूज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फोन मी आफ्टर 8 o'clock डैश डिनर बाय देम, आई विल हैव फिनिश्ड डिनर बाय देम। नेक्स्ट है हमारे पास दे ऑलवेज टॉक एंड नेवर थिंक, ये कंपाउंड है। नेवर थिंक भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दे ऑलवेज टॉक भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और एंड जो है वो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास यूज द राइट वर्ब, वी अचीव्ड आवर टारगेट दैट वी डैश लॉन्ग अगो, तो हैड प्लान लॉन्ग अगो। नेक्स्ट है हमारे पास हरी अप, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस की कौन सी टाइप है, तो ये इम्पेरेटिव, हरी अप हम किसी को कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि चलो ठीक है जल्दी चलो, तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं, ये भी आप लोग को मैंने बताई थी कल। वी ईट फ्रूट, तो ईट फ्रूट का हमने क्या करना है, अब इसको हमने पैसिव में चेंज करना है, फ्रूट इज ईटन बाय। ठीक है, इज ईटन बाय अस, और वो ईट जो है ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि हमारे पास जब सिंगुलर होता है, नॉन सिंगुलर यूज करते हैं तो हमारे पास ऐसे ईएस आता है, लेकिन जब हम प्लूरल यूज कर रहे थे वही जो प्लूरल है, तो इसलिए हमने ईट से ये ईट यूज किया, ईट से यूज नहीं किया। और इसका मैंने आप लोग को एक्सप्लेन पहले से किया हुआ है, तो जिसने अगर आप लोग ने पहले लेक्चर नहीं देखा तो जाकर 6वां और 7वां लेक्चर देखें, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपके पास ये जो सीरीज चल रही है ना, जब तक आप सीरीज को लेक्चर वाइज आप एक सीक्वेंस वाइज नहीं देखेंगे आपको अगले लेक्चर की समझ नहीं आएगी, इसलिए सीक्वेंस वाइज देखें, फिर जाके आपको इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास आई सा अ ब्यूटीफुल बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने चेंज करना है, ब्यूटीफुल बर्ड, अ ब्यूटीफुल बर्ड वाज सीन बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ही सेड टू मी डैश यू आर डिसऑनेस्ट, सॉरी ही सेड टू मी यू आर डिसऑनेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास जब सेड टू मी आता है ना, तो इसका मतलब होता है टोल्ड मी। ठीक है, इसको हम सेड टू मी, जब टू मी आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हम इसको टोल्ड मी में कन्वर्ट कर देंगे, टू मी तो टोल्ड मी। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट, और जब इन्वर्टेड कॉमास हम हटाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या करेंगे, दैट यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ही सेड टू मी, तो इस सेड टू मी को हम चेंज कर देंगे ही टोल्ड मी। ठीक है, सेड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, इसको टोल्ड कर देंगे, सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में,
सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर स्टार्ट में हमारे पास सेज आएगा तो फिर हम सेज ही रहने देंगे। मैंने क्या बताया था कि स्टार्ट में इज एम आर होगा तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ही सेड टू मी यू आर डिसऑनेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास है ही टोल्ड मी दैट आई वॉज डिसऑनेस्ट, ठीक है। यू आर का हमने क्या करना है, तो इसको हमने किस में चेंज कर देना है, सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी कि जो ही सेड टू मी है, मी में हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है, लेकिन इसका हमने आगे सब्जेक्टिव जो यू है, जो फर्स्ट सेकंड पर्सन है हमारे पास, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम फर्स्ट पर्सन में वो कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि जो यू है उसको आई में कन्वर्ट कर देंगे, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास आर द बॉयज इंटरेस्टेड इन डैश अ फुटबॉल, बाइंग अ फुटबॉल, ठीक है। आर द बॉयज इंटरेस्टेड इन बाइंग अ फुटबॉल। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द बेस फॉर्म ऑफ स्विम, तो ये स्विम है, व्हाट इज द बेस फॉर्म ऑफ स्विम, बेस फॉर्म इज द डिक्शनरी फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास although its publicity has been dash, the film itself is intelligent, well acted, handsomely produced and all together, ठीक है, and all together। तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास tasteless respectable, ठीक है। although its publicity has been tasteless respectable, ठीक है। ऑल थो का मतलब क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं बता रहे हैं, ऑल थो का मतलब है कंट्रास्ट दिखाना, ठीक है, कंट्रास्ट दिखाना। नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी ये एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप इसको, ये मतलब कि हमारे पास बेशक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं, लेकिन ये हमारे पास उर्दू में सारी बताई गई, ये आपने लाजमी देख लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ आई डैश हंग्री आई डैश ईटर, तो इफ़ आई हैड बीन हंग्री आई वुड हैव ईटन, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या है, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनेगा, अगर मैं अगर हम भूखे होंगे, ठीक है, अगर वो भूखे थे तो वो क्या, मैं भूखी थी तो क्या करूँगी, तो ये हमारे पास कंडीशनल। अच्छा, ये एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं, ये भी पूछ लेते हैं ये कौन सा कंडीशनल है, तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल है। हमारे पास थर्ड, ये कंडीशनल में क्या आता है, जीरो कंडीशनल में हमारे पास जो स्टार्ट में आता है, कोई भी ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब, बड़ी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है। जो फर्स्ट कंडीशनल होता है उसमें स्टार्ट में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, जो दूसरा टेंस होता है, मतलब दूसरा सेंटेंस होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो हैज़ हम यूज़ कर लेते हैं। जो हमारे पास थर्ड होती है, इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम इफ़ यूज़ करते हैं। इफ़ हैड बीन हमारे फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ होता है, और नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास क्या आता है, वुड हैव, ठीक है, वुड शुड, ये चीज़ें यूज़ होते हैं, और स्टार्ट में इफ़ यूज़ होता है। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की क्या होती है, निशानी होती है, ठीक है। इसको अच्छे से आपने याद रखना है। इफ़ आई हैड बीन हंग्री आई वुड हैव ईटन समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट पेयर ऑफ जीन्स डैश बाय लिव, ठीक है, डैश बाय लिवी स्ट्रेस इन 1850, तो ये हमारे पास क्या है, वाज मेड, द फर्स्ट पेयर ऑफ जीन्स वाज मेड बाय लिवी स्ट्रेस इन 1850, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये पास्ट का है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी इज लिविंग हेयर फॉर 2 years, तो ये हमारे पास ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन बताई गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कौन से 2 साल हैं, कब से कब तक, ठीक है। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इसका क्या देखते हैं, इफ़ यू हैड आस्क मी आई डैश टोल्ड यू, इफ़ यू हैड, अगर आप मुझसे पूछते तो मैं क्या करता है, आपको बताता। तो यहाँ पे हमारे पास है आई वुड हैव टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड यू, ये हमारे पास कौन सा है, ये भी हमारे पास पीछे हैड यूज हुआ है और आगे हमारे पास वुड यूज हुआ है, तो ये भी हमारे पास थर्ड कंडीशनल है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली एम्प्लॉयज
द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, हैड बीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है शी हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours व्हेन आई कॉल्ड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक तरह का कंपाउंड सेंटेंस भी है, आपने शायद इसको देखा होगा। जब आप कहते हैं ना व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल की, तो अगला ये कंप्लीट नहीं है आपका सेंटेंस, तो इसका मतलब ये है आगे भी कोई बात होगी। तो इसका ये है कि शी हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours व्हेन आई कॉल्ड, ठीक है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास अ गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ही कन्फेस्ड हिज क्राइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सेंटेंस। ये सिंपल, ठीक है, कन्फेस्ड, तो ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ राइट वर्ब, आई फाउंड द wrist watch, I found the wrist watch that I dash lost the day before yesterday, I had lost the day, ठीक है। ये भी past perfect का है। when is the past tense of, तो ये हमारे पास है go, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास he gave up smoking 2 years ago, he dash 40 cigarettes a day, तो used to smoke, he used to smoke 40 cigarettes a day। ये भी हमारे पास पास को ही शो कर रहा है, पास परफेक्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट प्रेजेंट सेंटेंस। प्रेजेंट सेंटेंस डिड शी टेक टी, तो ये डिड शी टेक को हमने इसको, ये पास सिंपल है, इसको हमने प्रेजेंट में करना है। तो डज शी टेक्स टी, डज शी टेक्स टी। नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा ये हमारे पास आ गया सब वो जो है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बोट वेक फुट ट्रैक, ठीक है। बोट वेक फुट ट्रैक, वेक इज ट्रेल ऑफ बोट है और ट्रैक इज ट्रेल ऑफ फुट है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली इम्प्लॉयज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये इम्प्लॉयज कर रहे हैं आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो फ्यूचर में हमारे पास विल हैव, ठीक है, विल हैव और ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखें, फ्यूचर परफेक्ट है, ये हमारे पास है शी विल हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय टुमारो, डैश इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, द पीपल गेव हिम देयर लॉयल सपोर्ट, ठीक है, हैविंग इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है if he dash to me, if he came to me I would have helped him, if he had to me, came थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम इसको क्या करेंगे had, और I would ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर अजमल वाज गोइंग टू कंटिन्यू डैश बट हिज जॉब वर्किंग, कंटिन्यू वर्किंग बट हिज जॉब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है ING फॉर्म। तो यहाँ पे ये ज़रा देखें, मिस्टर अजमल वाज गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। बट हिज जॉब, ठीक है, बट हिज जॉब, तो ये आपके पास क्या होगा, ये डिपेंडेंट में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आई डैश वेटिंग फॉर 3 hours, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3 hours, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है जो कि पास पहले से शुरू होकर अब तक भी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नो सूनर आई रीड होम डैश इट स्टार्टेड टू रेन, देन इट स्टार्टेड टू रेन, नो सूनर आई रीड होम, मुझे आए हुए मतलब इतना कोई देर नहीं हुई थी कि वो क्या हो जाएगा आपके पास देन, तो ये आपके पास कंजंक्शन यूज हुई है, नेक्स्ट है हमारे पास विच सेंटेंस demonstrates the correct use of past tense, तो he had finished his work before dinner। identify the form of future simple tense, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस द गिवन ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस में हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें फ्यूचर गिवन ऑप्शन में। तो आपके पास पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस आता है, यानी विल शैल जो भी हो,
और देन आपके पास क्या होगा, बी लगा के पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट है Professor tends to get bored sitting on the beach, watching the waves, getting sand in his swimsuit, and reading detective novels for a week. It is a dash tense. ये simple tense हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड ग्लोमी येट द चिल्ड्रन रेन इनटू इट फेयरली, ठीक है। तो कंपाउंड टेंस है ये, ठीक है। द चिल्ड्रन रन into it fearlessly. The forest was dark and gloomy. तो ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। येट जो है ये एक क्या है हमारे पास ज्वाइन करने के लिए यूज किया गया है, एक प्रेपोजिशन के तौर पे, एक कंजंक्शन के तौर पे, ठीक है। जो इनको क्या करते हैं आपस में जोड़ रहे होते हैं, प्रेपोजिशन नहीं कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन जो होता है वो हमारे पास एक मतलब के कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज द राइट वर्ब डेज डैश लॉन्गर एंड नाइट्स आर गेटिंग शॉर्टर डे टू डे। तो डेज आर गेटिंग, ठीक है, डेज आर गेटिंग लॉन्गर एंड नाइट आर गेटिंग शॉर्टर। नेक्स्ट है हमारे पास आई हैव बीन स्टडीइंग। आई हैव बीन स्टडीइंग, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आई हैव बीन स्टडीइंग डैश 2 hours फॉर 2 hours। ये सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डैश एट द वीक एंड डू यू यूजली डू। व्हाट डू यू यूजली डू एट द वीकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास द टाउन इन इज द मर्चेंट लिव इज वेरी लार्ज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये हमारे पास। द टाउन इज इन द मर्चेंट लिव्स इज वेरी, अच्छा यहाँ पे हमारे पास है मर्चेंट लिव इज वेरी लार्ज, ठीक है। और द टाउन इन इज द मर्चेंट, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट में आ जाता है। इन जो है वो इसको क्या कर रहा है, द टाउन इन इज द मर्चेंट लिव्स इज वेरी लार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ आई डैश टू पार्टी लास्ट नाइट आई डैश मीट अ लॉट ऑफ पीपल। तो इफ आई हैड गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट, हैड गॉन इस वजह से है क्योंकि कल की मतलब लास्ट नाइट की बात हो रही है। एंड आई वुड मीट, तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल है। It was walking down the street when it was walking down the street when dash to train when it began to rain, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पास फॉर्म ऑफ ईट इज डैश, ठीक है। तो ईट ईट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ही डैश हिज वर्क बिफोर हिज फादर अराइव्ड। ही हैड completed हिज वर्क, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स, ठीक है। आई वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स। The sun dash in the west. The sun sets in the west. My friend dash the prime minister yesterday. My friend saw the prime minister yesterday. Unless you dash hard, you can't pass. You work hard. ठीक है। She teach us grammar. We are taught grammar by her. It dashed too cold to go out last night, so we stayed at home. It was too cold to go out last night, so we stayed at home. She lived here dash 10 years for 10 years. नेक्स्ट हमारे पास है द कंप्यूटर डैश ब्रॉट अ लॉन्ग टाइम अगो वाज ब्रॉट अ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द बुक सेलर सेड टू मी। सेड टू मी मैंने क्या कहा था, सेड टू जहाँ पे आ जाए वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। और जो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं इसको हम ख़त्म करके यहाँ पे स्टार्ट में डैट लगा देते हैं। तो डू यू वांट टू बाय दिस बुक, ठीक है। तो ये हमारे पास है द बुक सेलर आस्क्ड मी, ठीक है। सेड टू मी का मतलब है हमारे पास यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है। तो आस्क मी उसने मुझसे पूछा, आस्क मी
इफ डू जहाँ पे आएगा उसको हमने इफ में चेंज करना है। आस्क मी इफ आई वांटेड टू बाय दोज बुक्स, ठीक है। दीज को हम दोज में चेंज कर देंगे। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज टेंस, प्रोनाउंस एंड डेमोस्ट्रेटिव वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर। आई वॉज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर बाय हिम। द एंटोनिम ऑफ कन्वर्सेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट इज, तो ये हमारे पास है इनएक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास ही अनोयड अस, वी वर अनोयड विद हिम। दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, दे टेक टी। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो हमने इसको पैसिव में चेंज करना है। द केस was inquired by the police, inquired into by the police, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है if he dash a bird he would fly, if he were a bird he would fly, तो वो उड़ सकता था। तो ये हमारे पास क्या है, ये subjunctive mood is used for hypothetical situation। नेक्स्ट हमारे पास है I do not, hypothetical situation वो होते हैं जिसकी कोई मतलब वो नहीं होती, सिर्फ विश होती है, जिसकी हकीकत से कोई मतलब नहीं होता, लेना देना नहीं होता। I do not trust anyone in this office, nobody is trusted by me in this office। She sings a song, does not is she here, does not she is, तो टैग क्वेश्चन है, ये टैग क्वेश्चन है, ठीक है। टैग क्वेश्चन अ शॉर्ट क्वेश्चन एडेड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट फॉर कंफर्मेशन के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैन यू टेल मी डैश द ट्रूथ, वाई, तो ये है वाई यू डिड नॉट स्पीक, ठीक है। कैन यू टेल मी वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट हमारे पास है शी वॉज कंग्रेचुलेटेड बाय हर टीचर ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो इसको हमने चेंज करना है। हर टीचर कंग्रेचुलेटेड हर ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आई डैश द डॉग बार्किंग लास्ट इवनिंग, आई हेयर्ड द डॉग। फोन मी आफ्टर 8 o'clock डिनर, तो ये हमारे पास आई विल हैव फिनिश। नेक्स्ट है इट इज़ अ वंडरफुल पार्क, तो कन्वर्ट हमने करना है दिस सेंटेंस इनटू पास्ट सिंपल, तो ये हमारे पास है इट वाज अ वंडरफुल पार्क। नेक्स्ट हमारे पास है नबील वाज अनॉयड डैश हिज वाइफ विद हिज वाइफ, अनॉयड विद, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, करेक्ट प्रपोजिशनल है ये। नेक्स्ट हमारे पास है हु लाव्स एट यू, बाय होम, मैंने क्या कहा था कि हु जहाँ पे आएगा तो हमने उसको स्टार्ट में बाय लगा देना, ये भी हमने पढ़ा था। बाय होम आर यू लाव्ड एट, ठीक है, आर यू लाव्ड एट। ही हैज़ रिटन अ पोएम which fascinate everyone, a poem has been written by him which fascinates everyone, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास how many books does she study, how many books are studied by her, how long have you been dash here, waiting here। I am sorry about what happened yesterday, it dash happen again, it would not happen again, ठीक है, it would not happen again। नेक्स्ट हमारे पास है वन मस्ट कीप once a promise, once a promise must be kept। The king gave her a reward, she was given a reward by the king। They dash late every time, they are late every time, ये प्रेजेंट सिंपल में आता है। The ring was dashed by thieves, the ring was stolen by thieves। 10 years ago the earthquake dashed the city, destroyed the city, ये पास्ट परफेक्ट है, बहुत पहले का है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी एट 7 o'clock,
You are supposed to make tea at 7 o'clock. What did he want you to do? Identify, अच्छा you to do, तो यहाँ पे हमारे पास है आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस सेंटेंस एक्ट एज, तो ये प्रोनाउन के तौर पे, ठीक है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन के तौर पे, और ये इंटेरोगेटिव जो व्हाट होता है वो सवालिया मतलब के फिक्रे के लिए यूज होता है, तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है वी डैश अ पार्टी फॉर सलमान लास्ट मंथ। वी थ्री अ पार्टी फॉर सलमान, हमने सलमान के लिए एक पार्टी रखी। नेक्स्ट है हमारे पास तौहीद इज एन डैश लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज। यू शुड अबाइड बाय दिस प्रॉमिस, दिस प्रॉमिस शुड बी अबाइडेड बाय, ठीक है, बाय यू, अबाइडेड बाय यू। नेक्स्ट है हमारे पास होम डज ही लुक फॉर, तो तो ये हमारे पास पैसिव में आ गया है, नहीं एक्टिव में है, हमने इसको क्या करना है, होम होगा तो होम में कन्वर्ट करेंगे, होम होगा तो बाय होम कर देंगे, हो होगा तो बाय होम कर देंगे। हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम, ठीक है, हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम। शी डैश 2 weeks ago, she came 2 weeks ago. By this time tomorrow he will dash reach Karachi, he will have reached Karachi. His behavior surprised us. We are surprised at his behavior. They dash her next week to see my office. They will come here. Sorry, they will come here. They will come here next week to see my office. They won't will dash early, hail early, ठीक है, they won't will hail early। नेक्स्ट है हमारे पास फुटबॉल विल बी एंड हैड प्लेड बाय अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स विल प्ले एंड हैव प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट है हमारे पास इफ आई डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट, आई डैश मिट, अच्छा ये पहले भी आ गया, आई हैड गॉन टू द पार्टी, और ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। Her result of final year examination surprised the teachers. The teachers were surprised at her result of final year examination. अच्छा ये हमारे पास है some people were helping the wounded man. The wounded man was being helped by some people. The doctor advised him dash eat rice, not to eat rice. I am very much dashed to meet you. I am very much delighted. Much के साथ delighted आता है, delighted, ठीक है, much delighted, ये एक एडजेक्टिव है। अच्छा मैं आपको एडजेक्टिव का भी बता दूं, एक होता है हमारे पास एडजेक्टिव, एक होता है एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है ये दो तरह के होते हैं, वैसे इनका काम जो होता है वो सेम होता है, वो होता है किसी न किसी चीज़ की खूबी बयान करना, ठीक है, लेकिन जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव हमारे पास हमेशा किसी चीज़ की खूबी बयान करता है, ठीक है, किसी नॉन की, ठीक है, नॉन है, प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट की हमारे पास क्या करता है, उसकी खूबी बयान करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके पास क्या करता है, इन्हेंस करता है। लेकिन जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब, वर्ब और एडवर्ब, तो एडवर्ब जो है हमारे पास वो वर्ब की काम की खासियत को, काम की खूबी को बयान करता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में ये आपने लाजमी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास नॉन के साथ आता है तो वो आपके पास एडजेक्टिव होगा, और वर्ब के साथ आता है तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास ये होगा, वो उसको क्या कहते हैं यार, एडवर्ब हो गया, ठीक है। जैसे ही वॉक स्लोली, ठीक है, वॉक स्लोली, वॉक हमारे पास वर्ब है और स्लोली उसकी क्या है, वो खूबी खामी वो चीज़ बताई जा रही है, ठीक है, खूबी हो या खामी, वर्ब को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस स्टेट में है, तो वो हमारे पास क्या है, एडवर्ब है, वॉक स्लोली। तो इसी तरह ही इज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट आगे, स्टूडेंट आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास इंटेलिजेंट जो क्या है वो उसका एडजेक्टिव है, ठीक है, उसकी खूबी बयान करी जा रहा है। तो ये हमारे पास जब सब्जेक्ट के साथ हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा, तो वो कोई चीज़ उसकी खूबी बयान करेगी तो वो एडजेक्टिव होगी, जब वर्ब के साथ उसकी खूबी खामी बयान करेगी तो वो एडवर्ब होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है ही हैज़ नॉट डैश मीट फॉर 3 years. ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग मीट फॉर 3 years. नेक्स्ट हमारे पास है ही वाज अरेस्टेड एट हिज होम. चेंज टू एक्टिव वॉइस. पुलिस अरेस्टेड हिम एट हिज होम. नेक्स्ट है हमारे पास वाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल. चेंज टू पैसिव वॉइस. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाय यू. जहाँ पे ये देखें जरा इसकी एक्सप्लेनेशन. फॉर पास्ट इंडेफिनेट में हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनेट का है ना. द पैसिव स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होता है. वाई उसके बाद वाज या वर आएगा, देन ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और देन सब्जेक्ट हम लगा देंगे. नेक्स्ट हमारे पास है आई डैश हेट ट्रैवलिंग बाय एयर. आई रियली हेट. ठीक है, आई रियली हेट ट्रैवलिंग बाय एयर. नेक्स्ट हमारे पास है यूसफ डैश इन द गार्डन द होल डे यस्टरडे. यूसफ डग इन द गार्डन द होल डे यस्टरडे. हु सॉल्व दिस प्रॉब्लम. चेंज टू पैसिव. इसको हमने क्या करना है, बाय होम वाज दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड. During the war of 1965, thousands of villagers dashed to leave their home. तो were forced. ठीक है, were forced to leave their homes. नेक्स्ट हमारे पास है in other words man dash hard for life. According to past perfect continuous tense. तो इसको हम क्या करेंगे, had been struggling. In other words, man had been struggling hard for life. अगर आपको जो मैंने कल वाला लेक्चर दिया है उसका कल नहीं परसों का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर हमारा 6 है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे. शी सक्सीडेड बाय डैश हार्ड. वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग हार्ड. नेक्स्ट है हमारे पास द क्राउड वाज एक्साइटेड एंड स्लोली मूव्ड. ठीक है, एंड मूव्ड स्लोली. मूव्ड स्लोली. तो ये आपके पास मूव स्लोली क्या है, मूव्ड हमारे पास वर्ब है और स्लोली एडवर्ब है. नेक्स्ट हमारे पास है ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग. चेंज इनटू इंटरोगेटिव. तो ये है डिड ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग. शी इज माई बेस्ट फ्रेंड डैश आई विल लैंड हर माई कार. हैंस आई विल लैंड हर इन माई कार. ठीक है, हर माई कार. नेक्स्ट हमारे पास है डू नॉट लाफ एट मी. तो इसको क्या करेंगे, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट. शी इज स्टेइंग इनसाइड बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड. नेम द ब्रैकेट्स क्लास. तो ये हमारे पास क्या है, सब ऑर्डिनेट यानी इंडिपेंडेंट क्लास है. सॉरी, ये डिपेंडेंट क्लास है. द स्पीकर concluded his speech with golden words. Change it to passive voice. The speech was concluded by the speaker with his golden words. Next हमारे पास है we must now deal with these problems. These problems must be dealt with by us. Choose the correct sentence. It has been ages since he arrived. तो इसके बाद इसका हमारे पास क्या है, हमने इसको क्या कर दिया, कंटेंट कर दिया, इसको करेक्ट सेंटेंस बना दिया. इट हैज़ बीन एज सिंस ही अराइव्ड. द प्राइम मिनिस्टर विल मीट द एम्प्लॉयज दिस इवनिंग. द एम्प्लॉयज विल बी मेट बाय द प्राइम मिनिस्टर दिस इवनिंग. वर्क हार्ड. तो इसका क्या है, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड. You must obey your parents. Your parents must be obeyed by you. Sanna is known dash me to me. Sanna is known to me. यहाँ पे हमारे पास preposition यूज हो रही है. नेक्स्ट हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस. Does she not invite the guest? He got angry and dashed without eating and left without eating. The building is so tall. He mocks at me. I am mocked at by him. If he does not do any work tomorrow,
वी डैश ऑन पिकनिक, वी विल गो ऑन पिकनिक। अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है ना, ये क्या है, इफ़ ही डज नॉट, मैंने क्या बताया था कि हमारे पास सिंपल टेंस आएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वो फ्यूचर आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल आएगा। स्टार्ट में प्रेजेंट सिंपल और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो हमारे पास फ्यूचर सिंपल आ जाएगा। तो इफ़ ही डज नॉट जो है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक सिंपल प्रेजेंट है, और वी विल गो, ठीक है, और ये भी हमारे पास सिंपल फ्यूचर है। तो ये क्या है, फर्स्ट कंडीशनल टेंस। शी डैश क्लॉथ्स फॉर 2 hours, तो फ्यूचर परफेक्ट, तो ये हमारे पास क्या है, शी विल हैव बीन क्लॉथ्स फॉर 2 hours। यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, तो चेंज इसको एक्टिव में हम कर देंगे, दे लुक आफ्टर, दे विल लुक आफ्टर यू वेल। She made her children dash their homework she made her everything evening, तो ये है she made her children do their homework every evening। नेक्स्ट है the thief had been arrested by the police, past perfect है। I suppose it will be raining when we start, which tense is it, तो ये हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी रेनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास डज ही डैश इंग्लिश, डज ही टीच इंग्लिश। नेक्स्ट हमारे पास है शी बेग्ड द डॉक्टर बट डैश नथिंग, द अबव सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस, तो इसका हमने क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सब्जेक्ट शी आ जाएगा, देन हमारे पास बैग जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ऑब्जेक्ट द डोर, ठीक है, सॉरी डोर है, शी बैग द डोर बट नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेड इज द पास फॉर, ठीक है, इसको छोड़े। नेक्स्ट आप देखें, शाजिया हैड ओपन द डोर बिफोर वी अराइव्ड। I knew Sarah was very busy, so I dashed her. I did not disturb her. नेक्स्ट है हमारे पास there is a mosque to worship. There is a mosque to be worshipped. The lamp is dash the table, on the table. ये preposition आ गया हमारे पास। I am reading a novel that my mother dash last year, had last year. We should always stick to our decision, otherwise the people will mock dash us, तो at us, ठीक है, mock at us। kindly help me, you are requested to help me। it is raining heavily, ठीक है, it is raining heavily। the police will soon arrest the murderer, the murderer will be arrested soon by the police। the thief was catch, someone catch the thief। villagers fell all the trees were felled by villagers। I am doing sums, तो इसको क्या करना है, sums are being done by me, ठीक है, done by me। the boy dash watched the match before his friend came, the boy had watched the match। the president could not accept the union leadership proposal, the union leadership proposal could not accepted by the president। the report issued by the committee was completely dash, extolling in great detail the plan's strength but failing to mention its। अच्छा हमने फर्स्ट जो है ना उसको देखना है, द रिपोर्ट इश्यूड बाय द कमेटी वाज कम्प्लीटली डैश, तो ये क्या है, वन साइडेड शॉर्ट कमिंग, ठीक है, वन साइडेड शॉर्ट कमिंग। द रिपोर्ट इश्यूड बाय द कमेटी वाज कम्प्लीटली वन साइडेड शॉर्ट कमिंग। नेक्स्ट हमारे पास है डैश यू एवर बीन टू आम्स्टरडम, ठीक है, आम्स्टरडम,
तो ये हमारे पास है हैव यू एवर बीन टू आम्स्टरडम। नेक्स्ट हमारे पास है वाज शी स्विंग द सर्टेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कर्टेन भी इसको कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर द सर्टेन बीइंग स्विड बाय हार। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ही टोल्ड मी दैट ही डैड डू दिस वर्क, ही कुड डू दिस वर्क। टोल्ड ये भी हमारे पास थर्ड कंडीशनल में आएगा, क्योंकि टोल्ड जो है वो क्या आ जाता है, वो थर्ड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और आगे हमारे पास वुड है। नेक्स्ट हमारे पास है इवन चिल्ड्रन इन द एलिमेंट्री स्कूल डैश असाइंड होमवर्क और असाइंड होमवर्क। चूज द करेक्ट वर्ब। इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू डैश देयर पीपल्स अ लाइफ बेटर। ठीक है, मेक, टू मेक देयर पीपल्स अ लाइफ बेटर। We were listening to the radio all evening. We were listening to the radio all evening. Which tense is used? तो listening, we were listening to ये past continuous है। He dashed from the East Indies and was dash it the themes। तो ये हमारे पास past indefinite है। He came from the East Indies and was drowned in the drowned। ठीक है, and was drowned in the Thames। नेक्स्ट हमारे पास है डैश रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन इन द ईयर 1876। 1876 में ग्राहम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन इन्वेंट किया था। ऑब्जेक्टिव लिमिटिंग द मीनिंग ऑफ अ नॉन शोइंग अदर पोसेशन, demonstration or number are called limiting। He has been waiting for 3 hours। He knew Jinnah। Jinnah was known to him। Why do you object to dash asset to the company? Him being taken on asset। ठीक है, why do you object to him being taken on asset to the company। नेक्स्ट है हमारे पास His book contains map। Maps are contained in his book। She shows me I am known to she knows me। She knows me I am known to her। He took me to hospital and the doctors operated me। तो यह I was taken to hospital by him। Cut the tree। You are ordered to cut the tree। I have dashed my book। I have lost my book। I never miss a football match। I dash fond of it since my childhood have been। He said I have passed the examination। He said that he had passed the examination। Next है हमारे पास the fool shoot himself in the foot in a dash pronoun, reflexive pronoun। Photo his headmaster dash in the newspaper, resist adding in the newspaper। नेक्स्ट है हमारे पास आई होप यू एक्सक्यूज माई डैश अर्ली, लिविंग अर्ली। माई ब्रदर फेल स्लीप वाइल ही वॉज रीडिंग द बुक। एक मिनट। हु नोज यू, तो ये हमारे पास है टू होम आर यू नोज। ठीक है, टू होम आर यू नाइज। तो यहाँ पे ये देखें हु चेंज इनटू टू होम, टू पैसिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। डैश आर यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या होता है, सिंस और फॉर यूज होती है। Who taught political science to you? By whom was political science taught you? Next है हमारे पास who has deceived you? By whom have you been deceived? The king dashed by the rebel। The king was killed by the rebels। He dashed flying a kite since morning। He has been flying a kite
सिंस मॉर्निंग। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर सिंस 1999। शी डैश फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग टू रिड्यूस हर फैट। गोज, शी गोज फॉर अ वॉक, ये सिंपल टेंस है हमारे पास। डू नॉट स्मोक हेयर, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक हेयर। She is looking for a job. A job is being looked for by her. She could not fuss the rules and a master to the और my brother will time for the project। तो ये हमारे पास क्या है, resist adding। She realized that she dash turned the light off, had not, ठीक है, she realized that she had not turned the light off। यहाँ हमारे पास है दे वर प्लेइंग फुटबॉल, द अबव सेंटेंस इज द, तो ये हमारे पास क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे वर मेकिंग नॉइज व्हेन द टीचर एंटेड द क्लास, एंटर्ड द क्लास, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द कार स्टॉप सडनली एंड वी कुड हेयर द ब्रेक्स। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्रीचिंग, ठीक है, स्क्रीचिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, विच टेंस इज, तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमारे पास है वी डैश गोइंग टू बी फाइन, वी आर गोइंग टू बी फाइन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी हैज़ बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 hours, ठीक है, शी हैज़ बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 hours, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 2 hours से वो कर रही है, काम कर रही है। तो ये था आज का लेक्चर। बीच बीच में मैंने कुछ इस वजह से स्किप किया है ताकि ये आप भी कुछ पढ़ें, सारे मैं ही पढ़ा दूंगी तो फिर आप क्या करेंगे, इसलिए कुछ मैंने यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए। बाकी ऐसा होगा कि जो आप मैंने बीच में ज़्यादा तो नहीं स्किप किए, कोई 8-10 ही किए होंगे, तो वो आप पढ़ें और उसको आइडेंटिफाई करें कि क्या आपको समझ आई है, क्या ये आपको कौन से वो क्लास लग रहे हैं, या इंडिपेंडेंस क्लास है, या कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, या उसमें क्या ऐड हो रहा है, पैसिव को एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है, या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी क्या करें, शेयर क्या करें फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग हैं जो देखते तो हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा सा अप्रिसिएशन कर दिया करें, थोड़ी सी अप्रिशिएट मुझे भी कर दिया करें, इतनी मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए। आप अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको फ्री लेक्चर्स, फ्री इसी लेक्चर के नोट्स, गाइडलाइन सारी प्रोवाइड की जाती है। लेक्चर के जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यूट्यूब की, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल यहाँ पे दी गई है। 500 पर मंथ हमारी फीस है टेस्ट सेशन के लिए। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल में भी ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।